रात के 12 बज चुके थे। कमरे में सन्नाटा था और मोबाइल की स्क्रीन हल्की सी रोशनी रोहन के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से जीमेल खोला। दिल तेज धड़क रहा था। इनबॉक्स में एक नया मेल था, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। उसने उम्मीद के साथ मेल खोला, लेकिन जैसे ही पहली लाइन पड़ी, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, रोहन ने फोन धीरे से नीचे रख दिया। यह पहली बार नहीं था। पिछले 4 महीनों में उसका ऐसे 26वां रिजेक्शन मेल था। हर बार वही शब्द, हर बार वही निराशा। कभी उसे लगता शायद मेरी किस्मत खराब है, कभी लगता शायद मैं इतना टैलेंट नहीं हूँ, और कभी कभी तो यह सोचता शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। उस रात उसने लैपटॉप बंद किया और खुद से कहा, अब और नहीं, मैं कोशिश करना छोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी मोबाइल पर एक और मेल आया। वह चिढ़ाते हुए बोला, शायद और रिजेक्शन। उसने मेल खोला, सब्जेक्ट एप्लीकेशन रिजल्ट। दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे उसने पढ़ना शुरू किया वह अचानक रुक गया। मेल में लिखा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट सेलेक्टेड दिस टाइम, however your profile show great potential if you keep improving your skill and confidence, we believe you can achieve much bigger success। रोहन कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने अपने पुराने मेल्स खोले। 26 मेल, और हर मेल में एक ही चीज कॉमन थी, रिजेक्शन। लेकिन पहली बार उसने सोचा, क्या सच में समस्या कंपनी में है या मेरी तैयारी में? उसे अचानक एहसास हुआ वह सिर्फ जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। वह तो सिर्फ रिएक्शन गिन रहा, लेकिन सीख नहीं रहा था। उस रात उसने एक फैसला किया, मैं रिएक्शन से भागूंगा नहीं, मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि रिएक्शन खुद शर्मिंदा हो जाएगा। अगले दिन उसने नई शुरुआत, नई स्किल सीखी, इंटरव्यू प्रैक्टिस की, कमजोरियों पर काम। 3 महीने बाद उसने फिर अप्लाई किया, और इस बार इनबॉक्स में जो मेल आया उसकी पहली लाइन थी, कंग्रेचुलेशन। रोहन मुस्कुरा दी, क्योंकि उस दिन उसे समझ आया असली रिएक्शन नौकरी में नहीं था, असली रिएक्शन उसकी सोच में था। और जिस दिन उसने अपनी सोच बदल दी, उसी दिन उसकी किस्मत भी बदल गई। सीख, जिंदगी में आने वाले हर रिएक्शन का मतलब यह नहीं होता कि आप लायक नहीं है। कई बार इसका मतलब बस इतना होता है, आपको थोड़ा और बेहतर बनना है। याद रखिए, रिएक्शन आपका रास्ता नहीं रोकता, वो आपको सही रास्ता दिखाता है।